हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ेंगे कुछ अप्रोचेज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो यूज़ होती हैं। ठीक है। जहाँ पे सबसे मेजर 4 अप्रोचेज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। पहली अप्रोच है बिग बैंग अप्रोच, दूसरी है इंक्रीमेंटल अप्रोच, तीसरी है पार्शियल अप्रोच, चौथी है आइटरेटिव अप्रोच। अब ये अप्रोचेज़ जो हम सिलेक्ट करेंगे, ये हम सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की बेस पे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोजेक्ट को लेके। हमारे पास और दूसरी चीज़, हम अपने पास रिसोर्सेज को देखेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, और उसकी अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एक जो है कोई सी भी एक अप्रोच जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ है हमारे पास कि हम अपने सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट को भी देखेंगे कि वो किस स्टेट में है, उसको किस किस्म की अप्रोच की ज़रूरत हो सकती है, उसके लिए कौन सी अप्रोच बेहतर हो सकती है। और फिर उसके बाद हम उसमें रिस्क देखेंगे कि कितना ज़्यादा रिस्क है कौन सी अप्रोच को यूज़ करते हुए, और हम वो एनालाइज़ करेंगे, और एनालाइज़ करने के बाद ही हम कोई एक अप्रोच यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को री इंजीनियर करने के लिए। तो इसके लिए जो अप्रोचेज़ हैं, इनके दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। पहला है एक्सटेंट ऑफ री इंजीनियरिंग परफॉर्म्ड। तो आपने इसमें ये देखना होता है कि कितने परसेंट या कितना हिस्सा जो है आपने यूज़ करना है री इंजीनियर करने के लिए। मतलब कितना हिस्सा आपके सॉफ्टवेयर का आपने री इंजीनियर करना है। जैसे ये मेरे पास 100% मेरा सिस्टम है, मैं चाहता हूँ इसका ये 40% जो हिस्सा है ना, इसको री इंजीनियर करके इसको ख़त्म किया जाए, उसकी जगह कोई और हिस्सा लगाया जाए यहाँ पे। दूसरा है रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम विद न्यू वन। और आपने ये भी देखना है कि कितने परसेंट जो है, मतलब रेशो आप निकालें अपने प्रीवियस सिस्टम की और नए सिस्टम की, कि पहले मेरे सिस्टम में लेट्स सपोज एक मॉड्यूल था, जब मैं नया सिस्टम बनाऊंगा तो उसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, लेट्स सपोज 2 मॉड्यूल होंगे। ये उनकी रेशो जो एंड रेशो निकाली हुई है मैंने यहाँ पे, लेट्स सपोज ये था 100 और ये था 200, रेशो निकालने के बाद ये 1 और 2 आ गई है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कोई सी भी अप्रोच सेलेक्ट करने के लिए। अब कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो री इंजीनियरिंग में आप यूज़ करोगे, मैंने जैसे कि नाम बताया। अब वो उनसे होता क्या है, पहली है बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच क्या है कि ये आपके पास जो ही चेंज रिक्वेस्ट आई, आपने फ़ौरन सिस्टम को ना, पूरे के पूरे सिस्टम को उठाया, एकदम से सारे को चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने कोई उसके लिए ये नहीं कहा कि मैं अलग अलग इसको मॉड्यूल्स पे डिवाइड करूँ और एक मॉड्यूल को पहले चेंज करूँ, दूसरे को चेंज करूँ, तीसरे को चेंज करूँ। नहीं, आपने कहा सबके ऊपर काम स्टार्ट कर लो, और सारे के सारे मॉड्यूल्स को जगह बाद दीगरे जो है, मतलब एक साथ, बल्कि जगह बाद दीगरे तो नहीं होगा, एक साथ सबको चेंज किया जाने लग गया। तो ऐसी अप्रोच को बोला जाता है बिग बैंग अप्रोच। और ऐसी अप्रोच आप किस किस्म के सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे जो कि छोटे सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी कम्प्लेक्सिटी कम है, साइज़ के अकॉर्डिंग कम है, सही है, स्मॉल हो सकते हैं, या कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कम है। अगर आप बड़े सिस्टम पे ऐसी अप्रोच को यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एरर्स वहाँ पे आ जाए। ठीक है, कंपेटिबिलिटी के इशू आ सकते हैं, और बेशुमार इश्यूज़ वहाँ पे आपके पास काउंटर होंगे। तो ये छोटे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। दूसरा है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में आपने क्या करना होता है कि आपके पास चेंज आई है, तो आप जो है देखते हो सबसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स उठा लोगे, और उनको क्या करोगे, आप चेंज करना शुरू कर दोगे, उनको चेंज करोगे और उनको बड़े बड़े मॉड्यूल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे छोटा मॉड्यूल लिया, और इस तरह करते 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 आप एक बार सबसे बड़े मॉड्यूल पे पहुंचोगे। और ये आप यूज़ कर सकते हो बड़े जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए, आप ये यूज़ करो, ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है इस हिसाब से कि आप सबसे पहले छोटे मॉड्यूल्स को चेंज करते जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास पार्शियल अप्रोच। पार्शियल अप्रोच में आप क्या करते हो, चेंज ओनली द पार्ट नीडेड टू बी चेंज्ड, कि आप सिर्फ उसी हिस्से को चेंज करो जो कि जिसको रिफैक्टर करने की ज़रूरत है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये भी आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, मीडियम के लिए भी या स्मॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ वही हिस्सा चेंज करना है, उसी के साथ छेड़छानी करनी है जिसके ऊपर मसला है या जिसको आपने चेंज करना है। उसके बाद है आइटरेटिव अप्रोच। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने सिस्टम को nth कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हो, आप उनकी डिपेंडेंसीज भी लिख लेते हो, आप बता देते हो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, उसी हिसाब से जिसकी डिपेंडेंसी सबसे कम होती हैं या जो सबसे
इंडिपेंडेंट टाइप का होता है उसको आप नंबर 1 बोल देते हो, और इसी तरह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वो सारे मॉड्यूल्स आप पहले करोगे, लिखोगे नंबर जिनके ऊपर बाद के मॉड्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं या बड़े मॉड्यूल्स डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह आप क्या करते हो, सिस्टम को डिवाइड करके इन कंपोनेंट्स में, फिर आप सबसे पहले फर्स्ट वाले को री इंजीनियर करोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे के लिए जाओगे, फिर तीसरे के लिए, और करते 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 आप सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको क्या करोगे, चेंज कर दोगे। और ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।